Good morning, viewers. I am Intisar Ahmed, economics teacher. Today I am going to classify the difference between final good and intermediate good. So we'll see what are final goods and how they are different from intermediate goods, because this concept is very important. Whenever you are going to calculate the domestic or national income of the country, you have to search for final goods only. You have to ignore all the intermediate goods. Why? Because if you will include intermediate goods, there would be double counting or triple counting in the estimation of GDP of the country. So it should be very clear to you that we have to include only final goods. So first of all, I will tell you the meaning of final goods. Final goods are those goods which are ready for final use, which are ready for final use. It means they have crossed the production boundary and now they are available in the market. You can buy them and you can use them. It is not necessary a consumer is buying a final good. A producer may also buy a final good. So it can be for producers as well as consumer, they are final good. I am giving you some examples. Suppose I am buying a car or a bike or a scooty. It is a final good for me because I am not going to process it further. I am using it for my own satisfaction. Whereas a farmer is buying a tractor to use in the production. But because again that tractor is going to be used for a long period of time in the production, so it is categorized as final good. It is not an intermediate good because it would be used for a long. तो इससे ये बात क्लियर होती है कि फाइनल गुड किसी के लिए भी हो सकता है, एक कंज्यूमर के लिए भी हो सकता है, एक प्रोड्यूसर के लिए होता है. वन मोर थिंग आई वांट टू क्लैरिफाई कि कंज्यूमर के लिए हर एक चीज़ फाइनल होती है. यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. एनीथिंग, अगर कोई रॉ मटेरियल भी वो ख़रीद कर ला रहा है, इसका मतलब उसका मोटिव अर्निंग नहीं है, उससे वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो अपने घर में ला रहा है अपनी फैमिली और अपने सेटिस्फैक्शन के लिए. सो ईच एंड एवरी थिंग इज़ फाइनल फॉर अ कंज्यूमर. बट फॉर अ प्रोड्यूसर हमें देखना होगा कि वेदर ही इज़ गोइंग टू यूज़ इट फॉर लॉन्ग या उसकी पहचान आइडेंटिटी उस प्रोडक्शन में ख़त्म होती है. तो इंटरमीडिएट गुड हम कह सकते हैं आइदर द गुड्स विच आर नॉट रेडी फॉर सेल, और यू कैन से दे आर स्टिल इनसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री, कि अभी भी हो सकता है वो प्रोडक्शन बाउंड्री में है. और वन मोर थिंग वी इंक्लूड रीसेल. रीसेल इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट गुड. मतलब जैसे कोई शॉपकीपर है, रिटेलर है, किसी कंपनी किसी प्रोडक्शन यूनिट द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट को लाता है और लाकर बेच देता है. तो वो अपने लिए नहीं लाया, कमाने के लिए लाया, तो डिस्पोज ऑफ हो गई वो चीज़, उसके पास से चली गई. इट मीन्स अगेन इट इज़ एन इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि अगर वो लाकर यूज़ करता अपने लिए तब उसके लिए फाइनल होती. तो ही वॉन्ट टू अर्न प्रॉफिट एंड ही वॉन्ट टू सेल इट, सो अगेन इट इज़ एन इंटरमीडिएट गुड. So what is the proper definition of intermediate good? Those goods which are used up, that is important thing. Those goods which are used up in the production process, यानी प्रोडक्शन करने के दौरान में जो चीज़ें प्रोडक्शन में इस्तेमाल होकर ख़त्म हो जाती हैं, they are called intermediate good. Like I'm giving you one example. Suppose a bakery is using some wheat flour और मैदा, और उससे वो ब्रेड बनाता है, पाव बनाता है, बेचता है. तो उस ब्रेड बनने के प्रोसेस में वो मैदा या वीट फ्लोर ख़त्म हो जाता है. इसी तरह एक शुगर मिल है, वो शुगर केन ख़रीद कर लाता है और शुगर केन से शुगर बनाता है. तो इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग शुगर वो शुगर केन कंज्यूम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, लूजिंग इट्स आइडेंटिटी. सो इट्स एन इंटरमीडिएट गुड. इसी तरह जो रिटेलर्स बहुत सारी चीज़ें बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, उन्हें लाकर बेच देते हैं, तो अगेन फॉर देम इट इज़ एन इंटरमीडिएट गुड. और मैंने आपको बता ही दिया कि कंज्यूमर के लिए कोई भी चीज़ जो है वो इंटरमीडिएट नहीं होती. ईच एंड एवरी थिंग इज़ अ फाइनल गुड फॉर हिम. तो हमें फाइनली क्या कंक्लूड करना है कि जितनी भी चीज़ें ये प्रूव होती हैं कि दे आर फाइनल गुड्स आर गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ डोमेस्टिक और नेशनल इनकम. वेयर एज जो भी चीज़ें ये प्रूव होंगी कि दे आर इंटरमीडिएट गुड्स, दे आर यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन, जब भी वो ख़रीदी जाएँ, इस्तेमाल की जाएँ, वो ख़त्म हो जाती हैं उस प्रोसेस में, उन्हें हम इंटरमीडिएट गुड कहते हैं. और अगर हमें इसे कोई लाइफलाइन डिसाइड करनी हो तो हम इसको डिसाइड करते हैं विद इन एन ईयर. एक साल के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होकर ख़त्म हो जाती हैं, ऑल ऑफ देम आर इंटरमीडिएट गुड. इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि सपोज़ कीजिए स्कूल है. एक स्कूल क्या करता है, कुछ फर्नीचर परचेज़ करता है, कंप्यूटर्स परचेज़ करता है, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करता है. ऑल ऑफ देम दीज थिंग्स आर फाइनल, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में यूज़ होती रहेंगी.
उस प्रोसेस में, टीचिंग के प्रोसेस में। लेकिन जो भी वो चॉक डस्टर यूज़ करता है, जो स्टेशनरी उसके यहाँ यूज़ होती है, जो लिक्विड्स वगैरह यूज़ होते हैं क्लीनिंग के लिए स्कूल में, जो इंक डलती है कंप्यूटर प्रिंटर्स में, वो सब ख़त्म हो जाती है विद इन अ ईयर। तो वो चीज़ें सारी इंटरमीडिएट होती हैं, ठीक है। लेकिन कंज्यूमर अगर वही चीज़ लाता है, मान लीजिए मैं अपने घर पर एक वॉशिंग मशीन लेकर आता हूँ, उस वॉशिंग मशीन को यूज़ कर रहा हूँ, उस वॉशिंग मशीन में डिटर्जेंट यूज़ करता हूँ, तो वो सब मेरे लिए फ़ाइनल है। कंज्यूमर के लिए हर एक चीज़ फाइनल होती है। और प्रोड्यूसर्स के ऊपर देखना होगा, जैसे फार्मर है तो फार्मर सीड्स भी लाता है, फर्टिलाइज़र ख़रीद के लाता है, तो सीड्स और फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन प्रोसेस में ख़त्म हो जाते हैं। दैट्स वाई दे आर इंटरमीडिएट। बट जो ट्यूबवेल उसने कंस्ट्रक्ट किया, जो ट्रैक्टर या हार्वेस्टर वो ख़रीद के लाया है, ही इज़ गोइंग टू यूज़ इट फॉर लॉन्ग, सो it is a final good. So I think the classification is clear. You have to ignore all the intermediate goods because they are not produced again. अगर हम उनकी वैल्यू को अगेन इंक्लूड कर लेंगे, देयर वुड बी डबल एंड ट्रिपल काउंटिंग, और इससे किसी देश की जीडीपी बहुत ज़्यादा दिखेगी, जबकि एक्चुअल में वो उतनी नहीं होगी। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंसीडर ऑल द फाइनल गुड्स इन द एस्टिमेशन ऑफ द कंट्रीज जीडीपी। थैंक यू।